हजरत शहजादा अली अकबर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों के नाम अली हैं और उनकी उम्र के तयन के लिहाज से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जनाब अली बिन हुसैन कहा जाता है। शहजादे अली अकबर चूंकि सिनो साल में बड़े थे, शहजादे अली असगर से इस वजह से अली अकबर कहा गया, और शहजादे अली असगर जो कि 6 माह के कमसिन शहजादे हैं उनको असगर यानी छोटा अली असगर कहा गया। और इस अंदाज से जब हम शहजादे अली अकबर की हयात को देखते हैं तो रवायात ये बताती हैं कि ये वो शहजादे हैं कि जिनको खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मतआल से अपनी दुआओं में हासिल किया है। किस अंदाज में? इस अंदाज में कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए खुदा मुझे ऐसा फर्जंद अता कर कि जो तेरे रसूल तेरे हबीब की शक्ल और सूरत में उनके मुशाबे हो। और शहजादे अली अकबर के बारे में रवायात ये बताती हैं कि हजरत शहजादे अली अकबर शक्ल और सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में, चाल चलन में, यानी हर अंदाज से यूं लगता था कि वो हजरत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं। यही वजह है कि उनको शबीह रसूल खुदा या हम शक्ल रसूल खुदा कहकर पुकारा जाता है और इस अंदाज से शहजादे अली अकबर को पुकारा जाता है। खुद मदीने के लोग ये बयान करते हैं कि जब हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का इश्तियाक होता था तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत शहजादे अली अकबर की जियारत कर लिया करते थे, क्योंकि वो गुफ्तार में, किरदार में, सूरत में, सीरत में हर लिहाज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और उनकी परछाई, उनका अक्स मालूम होते थे। हजरत शहजादे अली अकबर के बारे में रवायात के बताती हैं कि ये आखिरी फर्द हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले गए हैं जंग करने के लिए, यानी अहले बैत में आखिरी हैं। जबकि कुछ ये कहते हैं कि हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम वो आखिरी हस्ती हैं कि जिन्होंने कुर्बानी पेश की और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। बहरहाल दोनों तरह की रवायात हमारे पास मौजूद है और मकातिल में दोनों तरह की चीजों को बयान किया गया है। हजरत शहजादे अली अकबर जब जंग की इजाजत तलब करने के लिए आए हैं तो ये एक लम्हा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बहुत गिरा है। जब भी कोई शहीद इजाजत तलब करने के लिए आता था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वो लम्हा या उनको इजाजत देना या मैदान जंग में जाने देना ये एक बहुत मुश्किल मरहला था। और हर सिपाही जब भी मौला हुसैन को उनके पास आए हैं तो गिरिया करते हुए, मौला से मिन्नत समाजत करते हुए आए हैं कि आप हमें इजाजत दें कि हम मैदान करबला में जाएं और अपनी जान आप पे कुर्बान करके एक आला मकाम और मनसब हासिल कर लें। और वो वादा जो हमने रसूल खुदा से किया था कि हम उनकी आल के साथ नेक सलूक करेंगे, उनकी आल का दिफा करेंगे, उनकी हुर्मत का दिफा करेंगे, हम अपने उस वादे को पूरा कर सकें। तो जब शहजादे अली अकबर आए हैं इजाजत लेने के लिए तो ये मरहला भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत मुश्किल है। और उलमा ने लिखा है कि इस तमाम तर वाक़े और मंजर को बयान करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक मरहला ऐसा है कि जो एक बाप और बेटे की जुदाई का भी है, एक इमाम और उसके सिपाही महबूब सिपाही की जुदाई का भी है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहजादा अली अकबर से मोहब्बत जहां पर एक बाप और बेटे की हैसियत से है वहां इस वजह से भी थी क्योंकि वो उनके नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं। हम उस रवायत को अगर देखें कि जब शहजादे अली अकबर चले हैं मक्तल की जानिब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे अली अकबर की रहवार के पीछे पीछे पैदल चले हैं और एक मर्तबा अपने हाथों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में बुलंद किया और मौला फरमाते हैं खुदा तू गवाह है ना, अब मैं उस हस्ती को मैदान करबला की जानिब भेज रहा हूँ, तेरी राह में कुर्बान करने के लिए भेज रहा हूँ, जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में, खुलकत में, खलकत में हर लिहाज से तेरे हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे है। और जब कभी हमें ये इश्तियाक होता था कि हम रसूल खुदा की जियारत करें तो हम अपने इस फर्जंद की जियारत किया करते थे। और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्र इब्न साद लई से मौला मुखातिब हुए फरमाया कि ए उम्र इब्न साद, खुदा तेरी नस्ल को इस तरह से कता करे जैसे तू मेरी नस्ल को कता कर रहा है। यानी शहजादे अली अकबर की शहादत की जानिब इमाम ने इशारा फरमाया है। शहजादे अली अकबर मैदान जंग में तशरीफ लेकर गए हैं, एक अजीम शान जंग की है और क्या खूबसूरत रिज्क हैं। इंशाअल्लाह की किसी मजलिस में शहजादे अली अकबर के उन रिज्क को भी मैं आपके सामने बयां करूंगी जो शहजादे अली अकबर की जो एक हाशमी गैरत है, जो शजाअत है, जो बहादुरी है, जो जवाब मर्दी है, उन तमाम तर औसाफ आला को बयान करती है। और लश्कर अशकिया को जिस तरह से उन्होंने तहतेख किया है और हजारों की तादाद में दुश्मनाने खुदा को कत्ल किया और उसके बाद एक मर्तबा पलटे हैं हजरत शहजादे अली अकबर। अब ये शहजादे अली अकबर का पलटना वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बजाते खुद ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मौका है
کہ جو تحقیق کرنے والوں کو اور اہل عقل اور اہل شعور کو جو ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر واپس آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں بابا جان مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی جانب دیکھا اور گریہ فرمایا، اور پھر مولا نے فرمایا کہ اپنی سوکھی ہوئی زبان میرے منہ میں ڈالو، اور جب ڈالی ہے تو شہزادہ علی اکبر نے فوراً سے باہر نکال لی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک شدت پیاس کی وجہ سے ایک کانٹے کی مانند ہو چکی تھی، یعنی اس قدر وہ سوکھ چکی تھی۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی نے یہاں پر اپنے تحقیقی کام کو پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبیل حسینی ہم کہتے ہیں اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ جو سبیل کا ورڈ ہے، جو سبیل کا لفظ ہے، یہ سب سے پہلے حضرت شہزادہ علی اکبر نے استعمال کیا ہے کربلا میں روز عاشورہ، اور پھر اللہ نے ان کے اس لفظ کو ایسا معجزہ عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک سبیل امام حسین علیہ السلام، سبیل شہزادہ علی اکبر، سبیل شہزادہ علی اصغر، سبیل ابوالفضل عباس، یہ تمام تر سبیلیں جو لگائی جاتی رہیں گی، یہ سب کچھ صدقہ اور معجزہ ہے حضرت شہزادہ علی اکبر کا، کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ سبیل کا لفظ کبھی کہیں استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن شہزادہ علی اکبر نے اس لفظ کو جب استعمال کیا تو اس کو زندگی عطا کر دی، اس کو معجزہ عطا کر دیا۔ اور حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا جو گریہ ہے وہ اس قدر دردناک ہے، مولا کے جو مصائب ہیں وہ اس قدر دردناک ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے رخسار کو اپنے فرزند شہزادہ علی اکبر کے رخسار پہ رکھا ہے، اور امام کے آنسو حضرت شہزادہ علی اکبر کے رخ انور پر ہیں، اور جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا ایک گریہ ہے، شور گریہ ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جن جنازوں کو اٹھانا بہت مشکل تھا اس میں سے ایک جنازہ شہزادہ علی اکبر کا ہے۔ اگر آپ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دیتے ہوئے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو پیش کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دست خدا کو دست دعا کو یہ بلند کرتے ہیں اور پھر ان سے درخواست کرتے ہیں، تو خداوند متعال شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں آپ کی اس پریشانی کو اور اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔